हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार और आज मैं आपके साथ हूं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 द स्टोरी ऑफ नंबर। ये आर.एस. अग्रवाल की न्यू बुक से है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द स्टोरी ऑफ नंबर्स। सबसे पहले इसमें जानेंगे कि इस चैप्टर में दिया क्या हुआ। इस चैप्टर में क्या है कि आपको जो ओल्ड न्यू नंबर सिस्टम थे, जो सबसे पहले नंबर सिस्टम चले थे, उनके बारे में आपको बताया गया है। यानी जब लोगों के पास नंबर्स नहीं थे तो उनको काउंटिंग कैसे यूज करते थे, यानी उनको पत्थर की फॉर्म में या फिंगर्स पे काउंट करके या बॉडी पार्ट से उसको रिप्रेजेंट करके वो काउंट करते थे। तो यही चैप्टर में दिया। तो इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज 4A, वो है हमारी रोमन नंबर बेस पर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज रोमन नंबर से और जानते हैं कि रोमन नंबर्स होते क्या है। ठीक है, आपको रोमन नंबर जानने के लिए उनका बेस पता होना चाहिए, कौन कौन से बेस से रोमन नंबर होते हैं, यानी उनकी बेसिक आइडेंटिटी। अब हम रोमन नंबर का बेसिक जान लेते हैं। रोमन नंबर के बेसिक में उसके सिंबल और उनके लैंडमार्क नंबर, यानी किस नंबर को कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है। जैसे I रिप्रेजेंट करता है 1 को, V रिप्रेजेंट करता है 5 को, X रिप्रेजेंट करता है 10 को, L 50 को, C 100 को, D 500 को और M 1000 को। इसमें बस बेस बात यह है कि ये जो नंबर है 5 वाले, 50 और 500, ये रिपीटेड नंबर नहीं है, यानी इनको हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी ये नंबर क्या होंगे, हमारे रिपीट होंगे। कोई भी नंबर 3 टाइम्स तक रिपीट हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर 3 टाइम्स तक रिपीट हो सकता है। 4 में जाने के लिए आपको नेक्स्ट नंबर में से 1 माइनस करना पड़ेगा, यानी उसमें से उससे पहला वाला जो, जैसे ये वाला 90 लिखना है आपको, तो 100 में से 10 आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी इसके आगे लिखना पड़ेगा। इसमें माइनस का मतलब है बड़े नंबर से छोटा नंबर आगे लिखा होता है। ये जो रोमन नंबर मैंने लिखे हुए हैं 1000 तक, ये आपके बेसिक रोमन नंबर है, यानी आपको 1000 तक रोमन नंबर के लिए केवल यही रोमन नंबर याद करने, बाकी आपको कोई रोमन नंबर याद नहीं करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। सबसे पहले 1 2 3, कोई भी रोमन नंबर है, मैंने आपको बताया था कि 3 टाइम तक रिपीट हो सकता है। जैसे I है तो 1 2 3 टाइम्स तक रिपीट होगा। अगर हमें 5 लिखना है तो 4 लिखना है तो 5 - 1 करेंगे, यानी I आगे लगाएंगे और V, तो V I V। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 4 5 6 7। ये बेसिक है, आपने अब तक पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद 10 20 30 तक रिपीट हो गया। उसके बाद 40 के लिए 50 में से 10 घटाना पड़ेगा, यानी XL लिखना पड़ेगा हमें। ये इधर लिखा है तो माइनस है और इसके आगे लिखा जाएगा तो यानी इसमें प्लस हो रहा है। XL फिर L हो गया, फिर LX, फिर 3 बार, यहां तक 3 बार तक रिपीट हो 80। फिर 90 के लिए फिर हमें 10 माइनस करना पड़ा, 100 में से 100 200 300। फिर 500 में से 100 माइनस करना पड़ा, 400 500 600 700 800 900 और 1000। तो ये रोमन नंबर आपको बेसिक है, यही याद करने हैं और इन्हीं रोमन नंबर से हमारे कोई भी रोमन नंबर आसानी से बन जाएंगे। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको लूं कि आपको बनाना है 596 का रोमन नंबर, तो आपको सबसे पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 500 + 90 + 6, तो 500 का रोमन नंबर होता है हमारे पास D। ठीक है, यहां D लिखना है। 90 का रोमन नंबर होता है हमारे पास XC और 6 का रोमन नंबर होता है VI। तो ये हमारा क्या हो गया है, 596 रोमन नंबर हो गया। यानी कोई भी रोमन नंबर आपको मिला है उसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और फिर उनके रोमन नंबर यहां से लिख लेने हैं।